एक बार एक महिला एक ऑफिस में काम करती है। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। उम्र के इस पड़ाव में उस महिला के पैर में दर्द रहता था। इस कारण उसको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए उसे नौकरी करनी पड़ती है। एक दिन वह ऑफिस से घर जा रही थी। वह बस स्टॉप पर पहुंची तो उसने देखा कि हर बार की तरह वहां बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर बाद वहां एक बस आई और वह बस में चढ़ी तो देखा कि बस में बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक से एक आवाज आई कि मैडम आप इस सीट पर बैठ जाइए। उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला मजदूर अपनी सीट छोड़कर ऐसा बोल रही थी। उसने गौर से देखा तो वह महिला मजदूर तो उसके साथ वहां बस स्टॉप पर खड़ी थी, जो कि मजदूरी करके अपने घर जा रही थी। उस महिला ने उस महिला का शुक्रिया कहा और सीट पर बैठ गई। उसको यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगी कि दुनिया में इस तरह के अच्छे लोग भी हैं। थोड़ी देर बाद एक बस स्टॉप आया और उस महिला की बगल वाली सीट से एक आदमी खड़ा होकर उस बस स्टॉप पर उतर गया। तो उस महिला ने उस मजदूर महिला को वहां बैठने के लिए कहा, लेकिन वह महिला मजदूर वहां नहीं बैठी। उस बस में एक और महिला थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत जोरों से रो रहा था। उस मजदूर महिला ने वह सीट उस महिला को दे दिया। थोड़ी देर बाद उस बच्चे वाली महिला का भी स्टॉप आ गया और वह बस से उतर गई। फिर से वह सीट खाली हो गई थी। उस महिला ने फिर से उस महिला मजदूर को उस सीट पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी वह उस सीट पर नहीं बैठी। इस बार उस महिला मजदूर ने एक वृद्ध को बैठने के लिए भेज दिया, जो कि बहुत ज्यादा उम्र के थे और उन्हें खड़े होकर सफर करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह वृद्ध उस सीट पर आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उस वृद्ध का भी स्टॉप आ गया और वह वृद्ध उस महिला मजदूर का शुक्रिया करते हुए बस से उतर गया। इसके बाद उस बस में भीड़ कम हो गई थी और अब उसमें कोई भी जरूरतमंद नहीं था। उस महिला ने फिर से उस महिला मजदूर से कहा, अब तो आप आकर बैठ जाइए। तो वहां आकर बैठ गई। उस महिला ने उस मजदूर महिला से पूछा, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? आपके पास तो सीट थी, आप आराम से बैठ सकती थी। उस महिला मजदूर ने कहा, जब मैंने आपको बस स्टॉप पर देखा था तो लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ है और जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आपके घुटनों में दर्द है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको अपनी सीट दे दी। फिर उस महिला ने कहा कि जब 2-3 बार सीट खाली हुई थी तब आप आकर वहां बैठ जाती। तो महिला मजदूर ने कहा कि हाँ, मैं बैठ तो सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि उस महिला की गोद में बच्चा था जो बहुत तेजी से रो रहा था, इसलिए उस सीट पर मैंने उसको बैठने के लिए बोल दिया था। इसके बाद वह वृद्ध आदमी जो खड़े थे और मैं बैठ जाती, ऐसा कैसे अच्छा लगता कि मैं बैठ जाती और वह वृद्धजन खड़े रहते। इसलिए मैंने उनको बैठने का मौका दिया, जिससे वह मुझे आशीर्वाद देकर गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस महिला ने उस महिला मजदूर से पूछा कि आप यह रोजाना करती हो या फिर आज कर रही हो? तो उस महिला मजदूर ने कहा, यह मैं रोजाना करती हूँ। और आगे कहने लगी, मैडम मेरे पास दान करने के लिए पैसे तो नहीं हैं जिससे कि मैं कुछ पुण्य कमा सकूं। कभी कभी रास्ते से कचरा उठाकर साइड कर देती हूँ, कभी कुछ होता है खाने को तो उसे जानवरों को दे देती हूँ, और यहाँ बस में जब कोई जरूरतमंद को देखती हूँ तो उसके लिए अपनी सीट दे देती हूँ। बात खत्म होते होते उन दोनों का स्टॉप आ गया और वह दोनों अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में जितना कुछ बांट सकते हैं उतना हमें बांटना चाहिए। हमारे पास कुछ न कुछ है जिसे हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो तो आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसे आप किसी में बांट सकते हो। अगर आप ईमानदारी से किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब ऊपर वाला किसी इंसान के रूप में आपके पास आ जाता है
जब मैंने किसी की मदद की तो मुझे काफी खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया है। मैं हमेशा से दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती हूँ। मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन, वचन और काया से औरों की मदद करना। हमेशा से यह देखा गया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कम तनाव रहता है, मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। वे अपनी आत्मा से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। मानव जीवन का उद्देश्य जन्मों जन्म के कर्म बंधन को तोड़ना और संपूर्ण मुक्ति को प्राप्त करना है। यदि किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता तो उसे परोपकार में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इंसान को सबसे ज्यादा खुशी दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो जरूरतमंद की मदद हमेशा करें। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। महान सेवा यह है कि हम किसी जरूरतमंद की इस तरह मदद करें कि बाद में वह अपनी मदद खुद कर सके। जो बिना दिखावे के दूसरों की मदद करता है वह शीघ्र ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। दूसरों को सहयोग देना ही उनको अपना सहयोगी बनाता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज के खातिर। ये बात भी सत्य है कि हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई किसी की मदद कर सकता है। सेवा सबसे बड़ा कठिन व्रत है। गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। कई बार व्यक्ति दूसरों की मदद करके अपनी परेशानियों का हल पा लेता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो ईश्वर उसकी मदद स्वयं करता है, और जब किसी की मदद ईश्वर करता है तो संसार में सब कुछ कर सकता है। इंसान को सबसे ज्यादा खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, परंतु इंसान खुश तो होना चाहता है पर दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कहानी से आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी।